Okay, listen now. So, the first lesson, let us start. The topic is development. First point is what development promises different people, different goals. Just let us try to understand. But before we start, to go through this chapter, let us try to understand the meaning of development. In general, meaning of development is, what is the meaning of development? Development means progress. Simple. Development means progress. And in general, the meaning of development is progress in life for an individual, for a nation, for a society. It has also got the same meaning, that is progress, means progress of a nation, progress in a society, progress of an individual. It is the development, it is the general meaning. But actually in this chapter, the meaning of development, something different is also here. Means some different things are given here. यहाँ पर कुछ अलग बातें भी है. एक बात यहाँ कहता है कि what different people, different goals. What does it mean? Different people, different goal means the goal means what? Achievement. The target that we want to achieve, जिस चीज को हम पाना चाहते हैं, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा अचीवमेंट है, जिस चीज को अचीव करना चाहते हैं, वो हमारा गोल है. तो डिफरेंट पीपल हैव गॉट डिफरेंट गोल्स. If you are able to say something that how different people have got different goals, you can say something. अगर किसी को कुछ है आइडिया कि डिफरेंट पीपल हैव गॉट डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, यानी अलग अलग आदमी का गोल, डेवलपमेंटल गोल अलग अलग है. इस मामले में अगर किसी को कुछ आइडिया है, कोई कुछ कहना चाहते हैं, तो बता सकते हैं. नहीं तो फिर सुनो, हर आदमी का गोल एक समान नहीं होता है. मीन द गोल ऑफ ईच एंड एवरी पीपल और ऑल द पीपल आर नॉट सेम. समान नहीं होता, सबका अलग अलग होता है. कैसे अलग होता है? इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द पीपल. ये आदमी के लेवल पर डिपेंड करता है. एक रिच आदमी अगर होगा, बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, उसका डेवलपमेंटल गोल कुछ और होगा. बड़ा फार्मर होगा, उसका डेवलपमेंटल गोल कुछ और होगा. मिडिल क्लास फैमिली होगा, उसका डेवलपमेंटल गोल कुछ और होगा. एक लेबरर या वर्कर होगा, उसका डेवलपमेंटल गोल कुछ और होगा. कैसे दिया हुआ है? एक चार्ट दिया हुआ है तुम्हारे बुक में. तुम सबसे पहले उस चार्ट को अगर देखो तो आसानी से बात समझ में आ जाएगी कि ये किस कदर से है. वहां एग्जाम्पल दिए हुए हैं. एक लेबरर या वर्कर बुक में दिया हुआ है, जरा सा देख लो अगर बुक है तो, और नहीं है तो कम से कम सुनो. कम से कम एक लेबरर या वर्कर या वर्कर का डेवलपमेंटल गोल क्या होता है? वो क्या सोचता है? वो लग्जरियस गाड़ी के बारे में नहीं सोचता है. लग्जरियस फ्लैट के बारे में नहीं सोचता है. करोड़ों के इनकम और करोड़ों के बैलेंस के बारे में नहीं सोचता है. अपने बच्चे को अब्रॉड भेजने के बारे में नहीं सोचता है.
क्या सोचता है कि भाई वो जो काम कर रहा है उसको जो वेजेज मिलता है थोड़ा ज्यादा वेजेज मिले। यानी मान लिया जाए कि उसको पर डे 500 या 600 रुपीज मिल रहा है तो कुछ ज्यादा मिल जाता, 700 या 800 रुपया तक मिल जाता। और वो जो काम करने के लिए निकलता है, एक कैजुअल वर्कर या लेबरर, एक कैजुअल लेबरर या वर्कर क्या होता है कि वर्किंग डेज आर नॉट फिक्स्ड एंड देयर इज नो सिक्योरिटी ऑफ वर्क। टुडे ही गॉट द वर्क बट टुमारो व्हाट विल हैपन ही डजंट नो। उसको नहीं पता कल क्या होगा। वो हर दिन सुबह में निकलता है काम की तलाश में, काम मिल जाता है, इवनिंग तक वो काम करता है, फिर उसको उसका वेजेज मिल जाता है, फिर वो पैसा लेकर के अपना उसका जो जरूरी खाने पीने का सामान है या जो भी है वो खरीद लेता है, वापस शाम को घर आता है, फिर वो लोग बनाता खाता है, रात में सो जाता है और सुबह फिर जग करके काम की तलाश में निकल जाता है। या अगर कभी कभार कहीं काम मिला भी तो 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, लेकिन उसके बाद क्या होगा उसको नहीं पता। तो उसका डेवलपमेंटल गोल क्या है? उसका डेवलपमेंटल गोल ये होता है कि भाई हमको थोड़ा सा ज्यादा वेजेज मिले, हमको थोड़ा सा ज्यादा वेजेज मिले और मैक्सिमम डेज ऑफ वर्क मिले, यानी ज्यादा से ज्यादा दिन काम मिल जाए जिससे हमको पैसा भी कुछ ज्यादा मिले और अधिक दिन तक काम भी मिले जिससे हम कम से कम करें। और मेरे बच्चे कहाँ पढ़े तो वो किसी कॉन्वेंट या बड़े स्कूल में अपने बच्चे को भेजने के बारे में नहीं सोचता कि मेरा बच्चा भी वहां पर, नहीं, जो गवर्नमेंट स्कूल में वो पढ़ने जा रहा है वहां उसकी पढ़ाई ठीक ठाक हो जाए, ये उसका गोल है। दूसरा, उससे ऊपर का जो फैमिली है वो क्या सोचता है? एक रिच फार्मर वो क्या सोचता है? उसका जो थिंकिंग है, उसके घर की जो लड़की है वो सोचती है कि हमको इक्वल टू द फ्रीडम ऑफ माई ब्रदर, व्हाई शुड आई नॉट गेट, मेरे भाई को जैसा फ्रीडम है, जैसे वो फ्री होकर घूमता है, मतलब वो उस टाइप के लेवल के फ्रीडम की बात करती है क्योंकि वे कॉमन थिंकिंग, कॉमन जो प्रॉब्लम्स है उसकी चिंता उसको नहीं है क्योंकि उससे वो बहुत ऊपर है। एक रिच फार्मर अपने बच्चे को अब्रॉड भेजकर पढ़ाने की बात सोचता है। तो दोनों तीनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है यही लेवल का। तो इट इज अ अचीवमेंट गोल, इट इज द डेवलपमेंटल गोल, इट डिपेंड्स ऑन आवर लेवल, ऑन आवर इकोनॉमिक कंडीशन, ऑन आवर सोशल स्टेटस, दिस developmental goal. So same, now you may see here is the chart, this is category of person, developmental goal or aspiration. What is the meaning of aspiration? Meaning of aspiration is expectation, आशा, उम्मीद, अपेक्षा। क्या अपेक्षा रखते हैं हम, क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं, ये एस्पिरेशन है। एक्सपेक्टेशन दूसरे वर्ड में कर सकते हैं, ये डेवलपमेंटल गोल है। अब देखिए, जस्ट ये सारी बात बता चुके, अब सिर्फ ये बुक में जो दिया हुआ है, लैंडलेस रूरल लेबरर। लैंडलेस मीन्स वन हु हैज नॉट गॉट एनी लैंड, जमीन नहीं है किसी के पास। रूरल लेबरर है, रूरल लेबरर का मतलब समझ में आते होंगे, विलेज लेबरर, गांव में जो मजदूरी का काम करता है, अपनी जमीन भी नहीं है, मतलब ये एकदम ही पुअर कंडीशन में जीने वाला आदमी है जिसको साल भर खाना भी मिलेगा कि नहीं ये भी निश्चित नहीं है, क्योंकि आगे जाने के बाद तुम लोगों को पढ़ने को मिलेगा अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एक टर्म आएगा, उसमें पता चलेगा ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। मोर, देखो वही चीज कर रहा है, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेज, यानी कुछ अच्छा मिल जाए, जो बताया अभी, ज्यादा दिन काम मिले। लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन, देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड they too can become
लीडर इन द विलेज, यानी कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, यानी सोशली कोई उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करे, डोमिनेट नहीं करे। ये उनकी इच्छा है कि भाई सोसाइटी में वो भी ठीक ठाक जिए, ये नहीं कि कोई उनको डराए, धमकाए, दबाए, ऐसा नहीं। प्रॉस्पेरस फार्मर फ्रॉम पंजाब क्या सोचता है? एस्योर्ड ए हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स, यानी हायर सपोर्ट प्राइस। हम लोग एमएसपी पढ़ते हैं, याद है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो उसी का कारण है हायर सपोर्ट प्राइस, यानी उसको जो सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट साइड से मिले वो ज्यादा से ज्यादा मिले, जिससे कि उसको इनकम ज्यादा हो। और क्या करता है? सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स एंड थ्रू हार्ड वर्किंग, इस फैमिली इनकम ज्यादा इनकम हो, और थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर, और क्या, लेबर चीप में मिले, इनकम ज्यादा हो और लेबर चीप में मिले, यानी उसको ज्यादा ज्यादा पैसा मिले और उसको जिसको पैसा देना हो कम से कम दे, यानी उसका इनकम ज्यादा हो। और दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, वो अपने बच्चे को विदेश में सेटल करा सके। अब सोचिए, ये भी एक आदमी है फार्म लेबरर, और ये बड़ा फार्मर, उसके बाद ये लड़की, ए गर्ल फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, अर्बन फैमिली, शहर में रहने वाली बड़े घराने की लड़की क्या सोचती है? वही फ्रीडम की बात जो की है, किसी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन हर लाइफ, उसको भी उतना ही फ्रीडम मिले जितना उसके भाई को फ्रीडम मिलता है। उसका भाई जब चाहे घर से चला जाता है, जब घर से लौट जाता है, कोई सवाल नहीं, कोई कुछ नहीं। और हम जैसे घर से निकले तो 4 क्वेश्चन, कहाँ गई थी, क्यों गई थी, इतनी देर कहाँ थी, क्यों आई, गई क्यों हुई थी, अरे भाई ऐसा क्यों, उससे भी पूछो, और नहीं तो उसको भी मत जाने दो, तो वो जाएगा तो हम क्यों नहीं जाएंगे। मतलब ये बराबरी की बात, मतलब ये लेवल हमारा है, क्योंकि बाकी सारी चिंता से हम रिच फैमिली हैं, अर्बन एरिया के रहने वाले, मॉडर्न है, एडवांस हैं, तो ये सारी छोटी मोटी चिंताएं जो इससे हम बहुत ऊपर हैं। हमारा अचीवमेंट गोल कुछ और है, डेवलपमेंटल गोल कुछ और है, हमारा थिंकिंग कुछ और है। वो स्कूल जाने के बारे में, पढ़ने के बारे में, लिविंग के बारे में, ये सब के बारे में नहीं सोच रही है, क्योंकि वो चिंता ही नहीं है। चिंता उसकी क्या है? उसका भाई जितना आजादी से घूमता है वो काहे नहीं घूमती है, उसका भाई जितना बढ़िया से रहता है वो काहे नहीं रहती है, घर वाले उसको भी उतना फ्रीडम क्यों नहीं देते हैं, ये सब। और वही अगर आप रूरल एरिया में चले जाइए, एक सिंपल फैमिली की लड़की, उसकी क्या सोच होती है? गांव के स्कूल में पढ़ने जाना, रहना, वो ऐसा कुछ सोचेगी ही नहीं, क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर है कि हम लोगों का लाइफ ऐसा ही है, हमारा सोशल फ्रीडम ऐसा ही है, क्योंकि उसका लेवल वैसा है। लेकिन एक लड़की वो भी है, और एक लड़की अर्बन एरिया में डेवलप्ड फैमिली में जन्म लेने वाली लड़की है, दोनों लड़की ही है, फिर दोनों की सोच में ऐसी फर्क क्यों? लेवल। इसीलिए शुरू में ही बता दिए कि अवर डेवलपमेंटल गोल और अवर एस्पिरेशन, अवर एक्सपेक्टेशन डिपेंड्स ऑन अवर लेवल। तो 3-4 एग्जांपल हुआ, एक लैंडलेस लेबरर एंड वर्कर का या कैजुअल लेबरर एंड वर्कर का, दूसरा रिच फार्मर का, तीसरा अर्बन एरिया में रहने वाले एक रिच फैमिली की लड़की का, ये डेवलपमेंटल गोल। अब आगे आगे कहता है, each one of them seek different things. They seek things that are most important for them, that which can fulfill their aspiration or desire. In fact, at a time, main thing is this one, यहीं पर मेन बात है, 2 person or group of person may seek things which are conflicting. A girl expects as much freedom and opportunity as her brother, and that he also shares in the household work. Her brother may not like this. Similarly, to get more electricity, industrialist may, हाँ ये हो सकता है कि अगर गर्ल को वो फ्रीडम दिया जाए तो शायद उसके भाई को वो अपनी बात पसंद नहीं आए,
और दूसरा एग्जांपल देता है टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट मे वांट मोर डैम्स। देखिए बड़ा अच्छा एग्जांपल दे रहा है, डेवलपमेंटल गोल्स। इंडस्ट्रियलिस्ट को अधिक इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसके लिए अधिक डैम कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, क्योंकि वाटर स्टोरेज होगा तो फिर उसी से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा। लेकिन अधिक डैम कंस्ट्रक्शन करने से इंडस्ट्रियलिस्ट को तो फायदा है। क्या फायदा है भाई? इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बढ़ेगी, रोडवेज रेलवेज, उससे उसका और फायदा होगा। लेकिन उसी डैम कंस्ट्रक्शन से दूसरे का क्या होगा? तुम लोगों ने पढ़ा होगा, डैम कंस्ट्रक्शन का नेगेटिव साइड क्या है, माइनस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट तो है कि डैम को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोलते हैं, नेविगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, कंट्रोलिंग ऑफ फ्लड के लिए, फिशिंग के लिए, और डैम के साइड में बहुत सारा प्लांटेशन होता है उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। लेकिन डैम का नेगेटिव साइड क्या है? तो डैम का नेगेटिव साइड है इससे डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट समझते हैं? यानी डैम कंस्ट्रक्शन के लिए आसपास का जो लंबा सिर्फ उस रिवर पर ही तो नहीं बनता है, रिवर के बाद बहुत बड़ा पार्ट इस साइड भी लिया जाता है और बहुत बड़ा पार्ट उस साइड भी लिया जाता है। क्योंकि तुम लोग देखा होगा, मामूली सा गंगा ब्रिज को ही देखो, जहां नदी का पानी खत्म होता है वहीं पर पुल तो खत्म नहीं होता है, उससे कुछ दूर आगे जब तक उसको लेवल नहीं मिलता है वहां तक आता है। और उस पर भी वही हाल है। अभी जो टूट गया है पुल, तो हम लोग जो नाव से उतरते हैं तो उतरने के बाद कुछ दूर चलना पड़ता है, कुछ दूर चलना पड़ता है पैदल, तब जाकर के सड़क पर आते हैं। और वहां जहां सड़क पर जस्ट ऊपर आते हैं वहीं पुल एंड करता है। यानी उतना दूर का एरिया लेवल मिलाने के लिए बनाना पड़ता है। ठीक है, तो डैम में भी ऐसी ही बात होती है। तो डैम का कंस्ट्रक्शन जब होता है तो बहुत बड़ा एरिया उसको एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, जिसके कारण से डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब कोई वहां 100 साल से 50 साल से रहते आ रहा है, उसका मकान खत्म, मकान खत्म तो रोजी रोटी खत्म, तो उस आदमी के लिए तो प्रॉब्लम हो गया। अब एक नए जगह पर जाना, वहां सेटल्ड करना, एक बिगिनिंग नई शुरुआत करना, ये प्रॉब्लम है। तो उसके लिए तो वो डेवलपमेंट कुछ का, अच्छा वैसे इलेक्ट्रिसिटी और रोडवेज रेलवेज का से उसको कुछ खास लेना देना भी नहीं है, उसका तो पर्सनल हार्म हो गया ना। बात समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं? कि एक तरफ एक डेवलपमेंट किसी के लिए बेनिफिशियल है लेकिन दूसरे के लिए हार्मफुल है, हार्मफुल है। तो ये बात वही कह रहा है कि हर टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट मे वांट मोर डैम, बट दिस मे सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द लाइफ ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड सच एज ट्राइबल्स। तो ये एग्जांपल है। उसके बाद कहता है इनकम एंड अदर गोल। बड़ी अच्छी बात कर रहा है, इनकम एंड अदर गोल। ये इनकम एंड अदर गोल क्या है? इनकम एंड अदर गोल है कि आपका इनकम मान लीजिए कहीं पर जुड़ा हुआ है, आपका जॉब, आपका बिजनेस कुछ जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अदर गोल्स भी हैं, वो भी मायना रखता है। कुछ देर के लिए मान लो एक जॉब मिला किसी को, तो उस जॉब में चलिए जो सैलरी मिल रही है, इनकम हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, लेकिन उसके अलावे हो सकता है अभी ये सवाल पूछे तो बात समझ में नहीं आए, या कुछ सवाल करें तो उसका जवाब भी नहीं समझ में आए, क्योंकि उतनी बात अभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अभी उस लेवल में गए नहीं है, जॉब पाने के लेवल में भी गए नहीं है, इसलिए उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा। खैर उसका जवाब देंगे हम अभी एक, लेकिन छोटा सा सवाल कि एक जॉब यदि जब आदमी पाने जाता है तो सबसे पहले क्या एक्सपेक्टेशन रखता है जॉब पाने में? आप कहीं नौकरी ज्वाइन करने जा रहे हैं, सबसे पहले क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? राइट, बिल्कुल सही बात, अच्छी सैलरी मिले। हर कोई चाहेगा कि भाई सैलरी ज्यादा से ज्यादा मिले, है ना? लेकिन उसके अलावा भी कोई एक्सपेक्टेशन होता है क्या?
अब देखो फालतू में हंसो नहीं। अच्छा, वर्क मिनिमम वर्क मैक्सिमम बेनिफिट, हाँ ओके चलिए मान लिया जाए आपकी बात। आपके कहने का ये मतलब है कि मिनिमम वर्क एंड मैक्सिमम इनकम, मैक्सिमम सैलरी। काम कम से कम हो, काम 2 ही घंटा करे, सैलरी 2 लाख रुपए मिले तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए उसके बाद और कोई एक्सपेक्टेशन है? देखिए अब सुनो ध्यान से। चलिए अच्छी सैलरी तो एवरीवन एक्सपेक्ट, अच्छा करते हैं कि भाई सैलरी बढ़िया मिले, अच्छा खासा मिले, मेंटेनेंस हो, 2 पैसा बचे भी और अपने हिसाब से खर्च कर सकें। इसके अलावे एक जरूरी चीज मान लिया जाए, सुन लो ध्यान से, फेयर इन्वायरमेंट। फेयर इन्वायरमेंट मतलब समझ में आया? यानी आपके आसपास का माहौल सही हो जिससे आप तरीके से काम कर सके। काम अच्छा मिल गया, सैलरी अच्छी है, जॉब से इतना ज्यादा मतलब क्योस सिचुएशन है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, अनफेयर इन्वायरमेंट है कि आप मन उब गया है, तो बेकार जगह, एकदम काम करने के लायक जगह नहीं है, अंदर से एकदम सेटिस्फेक्शन नहीं है। नतीजा क्या होगा लास्ट में? तो छोड़ो, यहाँ कहीं और ट्राई करते हैं। फेयर इन्वायरमेंट ये बहुत जरूरी चीज है। उसके बाद ट्रैवलिंग टाइम्स, जॉब अच्छा है, इन्वायरमेंट भी सही है, सैलरी भी अच्छी है, लेकिन काम करने जाने में आपको इतना वक्त लग जाता है और काम से लौटने के बाद इतना वक्त लग जाता है कि जितना काम करने में समय लगता है उसका एक बड़ा भाग आने और जाने में लगता है। नतीजा होता है आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड बिल्कुल नहीं कर पाते। ये सब बात अभी नहीं समझ में आएगी, ये जब आएगा जिंदगी में तो समय आएगा ही। एक दिन जब जॉब पाने जाएंगे ना, और जब इंटरव्यू फेस करेंगे और वहां से निकलेंगे, जो फीलिंग होगा, या सैलरी जब हाथ में आएगी और जो फीलिंग होगा महीने भर का, तब लगेगा कि ये शायद ही मेरी ये बात आएगी कि कभी ऐसे क्लास में पढ़े थे। समय तो आएगा ही, जिंदगी में कमाना ही पड़ेगा, उपाय क्या है? कमाना तो पड़ेगा ही। एक दिन आज जो माँ बाप पैसा निकाल के देखते हैं, जाओ रे बाबू स्कूल का फीस दे दो, कोचिंग में पैसा दे दो, फॉर्म भर दो, चलो फॉर्म भरो, जाओ कंपटीशन दे आओ, आज यहाँ जाना है, कल दिन वही कहेंगे फादर अरे अब कुछ कमाने की कोशिश करो, बहुत समय बीता। बात सही है, माँ बाप भी कहाँ तक, एक हद तक, कहाँ तक वही पेरेंट्स कहेंगे कि भाई अब अर्निंग के बारे में कुछ सोचो, तुम्हारा जब एजुकेशन हो जाएगा उसके बाद 4 साल 5 साल 7 साल तुमको मौका देंगे, लेकिन उसके बाद और हर कोई एक्सपेक्ट करेगा कि नाउ यू शुड बी द अर्निंग बॉडी। तो फेयर इन्वायरमेंट, फेयर इन्वायरमेंट तीसरा क्या है? तो पहला है अच्छी सैलरी, दूसरा फेयर इन्वायरमेंट, तीसरा टाइम। आने और जाने में अगर समय बहुत ज्यादा लग जाता है तो भी आपको लगेगा कि अरे ये तो सिर्फ सुबह से रात तक सर्विस ही करना हो रहा है और तो कुछ हो नहीं रहा है। उसके बाद तो ये सब जो हमने नाम लिया, सैलरी के अलावे फेयर इन्वायरमेंट का होना, मिनिमम कंजम्पशन ऑफ एक्स्ट्रा टाइम का होना, ये हमारा अदर गोल्स है। तो इनकम एंड अदर गोल्स, अब यही देखिए अदर गोल्स। अब आगे देखिए, बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, besides seeking more income, one way or the other, people also seek things like equal treatment. Yes, equal treatment ये भी जरूरी है। Equal treatment means behavior should be, treatment should be same for everyone. It is not that someone is getting more privilege, more advantage, more dignity, more respect, and you are ignored by them, insulted by them. ये नहीं होना चाहिए। अगर वो काम कर रहा है ऑफिस में तो उसको जो इज्जत मिलती है वही इज्जत हमको भी मिलनी चाहिए। उसको कोई इज्जत देता है, सम्मान देता है, उसके आगे हमें उल्टा सीधा बुरा भला कर दे, ऑटोमेटिक खराब लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा बताइए? तो ये बात है। ये सब देखो अभी सब ध्यान में नहीं आ रहा था कि अरे सैलरी के अलावा, इनकम के अलावा और क्या सोचेंगे, जॉब में अच्छी सैलरी मिल गई हो गया ठीक है, नहीं। थिंग्स, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम,
security and respect of others. Listen, respect, they resent discrimination. All these are important goals. देखो finally, see the final sentence. All these are the important goals. जो हम लोग यहाँ ने पढ़ा कि income and other goals. तो beside of income, these are also important goals. And in fact, in some cases, these may be more important than money. Of course, in some cases, these are more important than money. यानी अगर पैसा आपको कुछ ज्यादा मिलता है लेकिन वहां इज्जत नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, मतलब प्रेस्टीज नहीं है, रेस्पेक्ट नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो आप उस जगह पर काम नहीं करना चाहेंगे। और कहीं पर अगर पैसा थोड़ा कम भी मिलता है लेकिन वहां इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है, सिक्योरिटी है, एक फेयर इन्वायरमेंट है, तो यू विल लाइक दैट प्लेस मोर।